हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी नई सीरीज है जहां पर हम टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम BCSL 21 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये रिसेंटली क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया गया था, एक दो हफ्ते पहले ही, एक दो हफ्ते पहले भी नहीं, 2-4 दिन पहले ही। तो मैं पहले इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। ये BCSL कोड 021 का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि रिलेट करता है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से। क्लियर है? यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और ये टोटल 50 नंबर के होते हैं। इसको करने के लिए 1 आवर मिलता है। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्शन के बारे में नहीं पता, मैं इन जनरल बता देता हूँ कि आपके थ्योरी के एग्जाम्स तो आपके एडमिट कार्ड में दिख जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसके लिए नया टाइम टेबल निकलता है। और एज पर योर स्टडी सेंटर वहाँ पे लिस्ट निकलेगी एज पर द बैच, जहाँ पर बैच के अकॉर्डिंग आपके टाइम स्लॉट्स अलॉटेड होंगे आपके स्टडी सेंटर में ही। तो आपको स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट करना है, जिससे कि आपको पता चले कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। क्लियर है? और एक चीज, जो भी स्टूडेंट्स करेंटली एग्जाम दे रहे हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर है प्लीज मेरे को सेंड करिए, जिससे कि मैं उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको दिखा सकूं। सेंड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप ज्वाइन करके जस्ट सेंड कर सकते हो, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके नए अपडेट्स लेके आऊंगा। तो ये मेरे लिए एज वेल एज आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे को 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 20 नंबर्स के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक पेज का ही प्रिंट आउट था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 2020 का, और रेस्ट ऑफ द 10 मार्क्स आपका वाइवा होता है। क्लियर है? वो आपका वाइवा कोई टीचर या फिर स्टाफ लेगा और वो अपने हिसाब से दे देंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर जो रिटर्न में है, जो प्रैक्टिकल का ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपको लिख के आना पड़ता है। आप करेंगे एज वेल एज लिख के भी आओगे, लिखने के ही नंबर मिलेंगे, जिससे कि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है, जिसमें क्या होगा, जो भी नंबर आप डालोगे उसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर आप 45 को इनपुट दोगे तो वो 54 आउटपुट दिखाएगा। ऐसे ये वर्क करेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। मतलब जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड इनबिल्ट फंक्शन है उनका इस्तेमाल ना करके हमको एक लेंथ फाइंड करनी है किसी भी स्ट्रिंग की। तो चलो इसको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही क्वेश्चन का कोड लिख के रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कोड है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहला तो हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है। एज यू नो कि हमेशा हमको हेडर फाइल stdio को ऐड करना होता है। एंड देन हमने अपने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने इंट मेन फंक्शन को कॉल किया एंड देन उसके अंदर हमने ये कोड्स लिखे। अब कोड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने वेरिएबल्स को क्रिएट किया, जहां पर हमने एक नम नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया, एक रिवर्स नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दी हमने 0, एंड देन एक रिमाइंडर वेरिएबल बनाया, वो उसका टाइप भी इंट ही होगा, है ना। फिर हमने क्या करा, प्रिंट ऑफ किया कि कोई इंटीजर इसके अंदर पुट करे, मतलब लिखे, जिससे क्या होगा, वो जो इंटीजर होगा उसको बाद में हमने स्कैनफ कीवर्ड के इस्तेमाल से नम को असाइन कर दिया। मतलब जो भी इंटीजर पुट करेगा यूजर, वो कहाँ पर असाइन हो जाएगी, नम में असाइन हो जाएगी, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल टाइप है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज दे दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमने क्या करी, हमने यहाँ पर जो कोर कंपोनेंट ऑफ हमारा मैकेनिज्म है, यहाँ पर वो डिफाइन करा। इसमें हमने क्या करा, जब तक हमारा नम 0 ना हो तब तक ये जो कोड है, ये लूप है, ये चलता रहा। और लूप में क्या होता रहा है, हमारा नम जो है उसको हम 10 से डिवाइड करते रहे, और जो मॉड्यूलस बचेगा, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, वो इस वाले कीवर्ड में सेव होता जाए, है ना। सेव होने के बाद हम रिवर्स जो कीवर्ड है इसको एक्सेस करते हैं, और इसमें पहले हम 10 को इंटू करते हैं, मतलब 0 इंटू 10 पहले इंटू करेंगे, एंड देन हमारे रिमाइंडर को इसमें असाइन कर देंगे, जिससे कि ये रिवर्स ऑर्डर में अपने आप ऐड होता रहेगा। जैसे कि मान लो पहले हमने 121 को डिवाइड किया 10 से, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर क्या हुआ, 10 को डिवाइड करने के बाद मतलब उसका जो मॉड्यूलस निकला रिमाइंडर, तो ये क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और यही 1 बाद में क्या होगा, रिवर्स में जाके सेव होगा, जहां पर पहले 10 इंटू होगा 0 के साथ, एंड देन ये ऐड हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 1, है ना। फिर नेक्स्ट जो लूप चलेगी उसमें फिर हम 12 को
डिवाइड करेंगे, जहाँ पर 2 जो रिमाइंडर होगा उसको हम किससे ऐड करेंगे, पहले हमारा जो 1 था उसको 10 से इंटू करेंगे एंड देन 2 को उसमें ऐड कर देंगे, फिर हमारा जो रिमाइंडर वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 12, और फिर ये लूप दोबारा चलता रहेगा। और साथ ही साथ मतलब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते रहेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड भी करते रहेंगे, जिससे कि वो एक एक कम होता रहेगा। ये बेसिक मैकेनिज्म था। मैं दोबारा इन शॉर्ट ब्रीफ में बता दूं, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नम की वैल्यू 0 के इक्वल्स टू ना हो। मतलब जैसे ही 0 की मतलब नम जैसे ही 0 के इक्वल्स टू हो जाएगा, ये लूप बंद हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, रिमाइंडर को हम एक्सेस करेंगे और उसके अंदर हम नम का मॉड्यूलस सेव कर देंगे, जो कि एक तरीके से रिमाइंडर ही होता है। और देन हम क्या करेंगे, रिवर्स कीवर्ड के अंदर 10 को इनटू करके हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे एंड हमारा जो मेन नंबर था उसमें से 10 डिवाइड करते रहेंगे, जिससे कि उसकी लास्ट डिजिट जो हो वो रिमूव होती रहे, इतना। फिर जैसे ये लूप काम कर लेगा, हमारा जो रिवर्स कीवर्ड है उसमें हमारी मेन आउटपुट सेव होके आ जाएगी, और फिर हम रिवर्स कीवर्ड को यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं %d देके, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। और फिर हमारा ये जो वर्किंग है क्वेश्चन नंबर 1, ये इजीली ऐसे सॉल्व हो गया। एक और चीज, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि हमेशा जब भी VS कोड एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यही इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमेशा ऑटो रन कर देते हैं, अपना कोड रन हो जाता है, जो कि करेक्ट भी है। लेकिन जो हमारे सेंटर्स होते हैं वहां पे बहुत बार ये V3S वहां पर काम नहीं करता, वो अलाउ नहीं करते, तब आप भूल जाते हो उसका मेन प्रोसेस कैसे उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखो कि उसको मैनुअली एग्जीक्यूट करना भी आपको आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल कर लेते हैं एंड यहाँ पर पहले हम ड्राइव में चले जाते हैं, जो कि हमारी है डेस्कटॉप, वरना ये एरर दिखाएगा। और डेस्कटॉप में हम क्या करेंगे, अपने कोड को कंपाइल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, GCC फिर अपने कोड का नाम मतलब अपने फाइल का नाम जो कि है practice.c, और उसकी आउटपुट देंगे -o से, जैसे कि इसको आउटपुट देना है मेरे को r, आप कुछ भी दे सकते हो, तो ये कंपाइल होके आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, ./r, बस इसको हो गया। ये .exe भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, मैंने बस ./r कर दिया। अब ये कोड रन हो गया, पहले ये कंपाइल हुआ एंड देन ये रन हुआ। अब ये कह रहा है एंटर एन इंटीजर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 78 लिखा, इसका वर्किंग क्या होगा, पहले ये 8 को यहाँ से अलग करेगा और किसी और जगह 8 को फर्स्ट पोजीशन में सेव करेगा एंड देन 7 को यहाँ से अलग करेगा और उसके बाद उस 8 के साथ नेक्स्ट पोजीशन में सेव कर देगा, जिससे कि ये रिवर्स हो जाएगी। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, आप देख सकते हो ये रिवर्स होके आ गई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 2। यहाँ पर आप देख सकते हो हमको क्या करना है, एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए भी सेम, हम पहले अपने हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, फिर हम इंट मेन लिखेंगे, हमारा मेन फंक्शन, यहीं से हमारा जो कोड है वो रन कर रहा होता है। आई होप आपको बेसिक्स तो पता ही होगा। फिर हमने क्या करा, एक str से एरे बनाई जिसकी स्पेस दी हमने 100 एंड लेंथ एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाई, उसकी वैल्यू दे दी 0। पहले तो हमको ये करके रख देना है क्योंकि ये यूज होंगे। फिर हमने प्रिंट करा, मतलब शो करा कि कोई स्ट्रिंग प्लीज पुट करिए। देन उस स्ट्रिंग को हमने क्या करा, str में सेव कर दिया, मतलब str को वो वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर हमने एंड नहीं लिखा जो कि असाइनमेंट कीवर्ड होता है। अब ये क्यों, आप कमेंट्स में बता सकते हो ये हमने क्यों नहीं लिखा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये पहले से ही एक एरे बन चुका है ना, मतलब ये एक तरीके से पॉइंटर का ही काम करेगा। तो यहाँ पर हमको असाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एंड कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पहले से ही एरे बन चुका है जो कि एक लोकेशन को ही पॉइंट आउट करेगा, तो यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड देन हमने क्या करा, फिर एक लूप चलाया। इसमें नॉर्मल सी लूप है, जब तक कि हमारा नल कैरेक्टर फाइंड नहीं होता तब तक लेंथ में प्लस प्लस होता रहे। अब जिनको भी नल कैरेक्टर नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि हमने यहाँ पर एक एरे में हृदय को सेव किया है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है RIDAY वर्ड में जाके सेव हो चुकी है। तो ये टोटल कितने होने चाहिए,
5 होने चाहिए कैरेक्टर, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर एक नल कैरेक्टर भी होता है जो कि इसके एंड में जुड़ा रहता है, ऑटोमेटिकली जुड़ा रहता है। जिनको भी बेसिक्स पता है उनको आइडिया लग रहा होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नल कैरेक्टर को ऐड कर देता है, जो कि /0 से डिफाइन किया जाता है, जिससे कि इसको पता चलता है ये स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है, मतलब ये इसका एक तरीके से फुल स्टॉप है। क्लियर है? आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है, इसको कोड रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप समझोगे कि ये देखो। मैंने यहाँ पर लिखा तो हृदय है RIDAY, लेकिन यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ रहा है जो कि स्काई कैरेक्टर में 0 है, जो कि फॉल्स हो जाता है, तो मतलब टर्मिनेट हो जाता है, जो कि होते हैं हमारी नल कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर काउंट करें तो हमारे पास टोटल 6 कैरेक्टर्स है बेसिकली। तो इसी लूप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर को फाइंड करते हैं। मतलब जब तक हमारा नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक लेंथ में एक एक प्लस होता रहे, तो जिससे क्या होगा, जितने भी कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल होंगे वो काउंट होके आपको दे देगा, मतलब लेंथ में सेव हो जाएगा। बाद में हम लेंथ को आउटपुट में शो कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, तो वहां से हमको लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। इस बार मैं ऑटो रन नहीं कर लेता हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था, मैंने बता दिया कि मैनुअली करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर अ स्ट्रिंग दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ, TIP लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 4 काउंट करके दे रहा है, मतलब हमारी जो कोड है वो वर्क कर रही है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आपको बस इतना सा ही कोड लिख के आना है जब भी आए, और टेंशन नॉट, रिपीटेड क्वेश्चन ही हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आप अगर मिनिमम 1-2 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होके आएगा, क्योंकि रिपीटेशन ही चलती रहती है, कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन नहीं आते, रिपीटेड चीजें ही अगले साल अगले साल रिपीट होते ही रहते हैं। तो बस आप पढ़ के जाओ और ये देख लेना इसके कोड कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।